नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सिल्क डिगमिंग बाय शॉप सॉल्यूशन। सिल्क डिगमिंग बाय शॉप सॉल्यूशन। सिल्क हमारा फैब्रिक का नाम है, जैसे कॉटन, जैसे वूल। और डिगमिंग हमारा प्रोसेस का नाम है, जैसे हमारी डिसाइजिंग, जैसे हमारी स्क्योरिंग। ठीक है, जैसे डिसाइजिंग और स्क्योरिंग हमारी प्रोसेस है, ऐसे डिगमिंग भी हमारी प्रोसेस है। डिसाइजिंग और स्क्योरिंग हमारी प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऐसी हमारी डिगमिंग प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है सिल्क फैब्रिक के लिए। सो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सिल्क के कपड़े पे जो हमारा गमी सब्सटेंस लगा होता है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, गमी सब्सटेंस लगा हुआ है, अप्लाइड है, इट मीन्स गमी, गमी सिल्क। और उस गमी सब्सटेंस को हम रिमूव कर रहे हैं, सो हम कपड़े पे लगे गमी सब्सटेंस को रिमूव करने को बोलेंगे डिगमिंग प्रोसेस। ये डिगमिंग प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कपड़े पे डाइंग प्रिंटिंग अच्छे से कर सकें। जो गमी सब्सटेंस होता है उसका नेचर भी हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो जिस कपड़े पे हमारा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होगा उस कपड़े पे डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग हमारी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। सो कपड़े पे डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग करने के लिए हमें सिल्क कपड़े पे डिगमिंग करना है। जैसे हमारा कॉटन फैब्रिक था, वूल था, और जो हमारे सिंथेटिक फैब्रिक हैं, पॉलिएस्टर एंड नायलॉन है, उन पे हमने पहले सिंजिंग किया, फिर डिसाइजिंग किया, फिर स्क्योरिंग किया। सो उन फैब्रिक के लिए जो डिसाइजिंग और स्क्योरिंग कर रहे थे, डिसाइजिंग में साइज मटेरियल को रिमूव कर रहे थे, जो कि कॉटन पे, वूल पे, सिंथेटिक फैब्रिक पे हमने लूम पे कपड़ा बनाते वक्त अप्लाई किया था। ठीक है, बाय मशीनरी और बाय मैनुअली जो हमने अप्लाई किया था उसको हम डिसाइजिंग प्रोसेस में रिमूव कर रहे थे। और स्क्योरिंग में जो कपड़े पे हमारा डर्ट, डस्ट और हमारे ऑयल मार्क, स्टेन मार्क, ग्रीस मार्क ये लग गए थे, स्क्योरिंग में हम वो रिमूव कर रहे थे। लेकिन सिल्क फैब्रिक के लिए जो हम ये प्रोसेस करेंगे इसको डिगमिंग बोलते होते हैं, सिल्क डिगमिंग। सिल्क फैब्रिक में जो हमारा गमी सब्सटेंस होता है वो नेचुरली होता है, जो कि हमने हमारा सिल्क वॉर्म से हमारा सिल्क फाइबर हमें मिला, जैसा ही रा फॉर्म में जैसा भी मिला, उस रा फॉर्म में नेचुरली हमारा गमी सब्सटेंस होता है। सो उस गमी सब्सटेंस को जो हम रिमूव करते हैं डिगमिंग में, सो उस गमी सब्सटेंस के साथ साथ ही हमारी स्क्योरिंग भी हो जाती है। मीन्स डिगमिंग में जब हम गमी सब्सटेंस हटाते हैं तो उस कपड़े पे, सिल्क कपड़े पे जो हमारा डर्ट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल मार्क होते हैं वो भी हमारे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो ट्रीटेड अनट्रीटेड वाइंडिंग पैकेज से ट्रीटेड वाइंडिंग पैकेज तक कैसे कैसे हम शॉप के सॉल्यूशन से डिगमिंग करते हैं वो मैं पेपर्स पे बना के बताती हूँ। डिगमिंग विद शॉप सॉल्यूशन। ठीक है, डिगमिंग विद एंजाइम वाला हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2 मेथड बताए थे मैंने कि एंजाइम से कैसे कर चुके हैं, पहले वाली वीडियो देखें उसके लिए। और आज हम पढ़ेंगे डिगमिंग विद सोप सॉल्यूशन, यानी कि कपड़े, सिल्क कपड़े पे लगे गमी सब्सटेंस को हम सोप सॉल्यूशन से कैसे रिमूव कर रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं। सो सोप सॉल्यूशन में हमें मार्सेल सोप होती है, जिसको कि हम ऑलिव ऑयल सोप भी बोलते होते हैं। ये स्पेशली हमारी डिगमिंग सोप होती है। सो इस सोप से हम, इस साबुन के सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, कपड़े पे लगे डिगमिंग, कपड़े पे लगे गमी सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। ठीक है, सो कितना लेंगे, 25% ऑन वेट ऑफ फैब्रिक, ऑन वेट OWF, ऑन वेट ऑफ फैब्रिक। कहीं पे ये OWM भी लिखा था, ऑन वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर लेंगे 90 से 95 डिग्री सेल्सियस। टाइम 1 to हावर्स, 1 से 2 घंटे के लिए प्रोसेस हम करेंगे। उसके बाद इस सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद हम उसकी वॉशिंग करेंगे गर्म पानी से, ठंडे पानी से वॉशिंग करेंगे, ताकि हमारा जो गम हाइड्रोलाइज हुआ है सिल्क फैब्रिक पे वो हमारा अच्छे से हाइड्रोलाइज हो सके, वो हमारा अच्छे से धुल जाए। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, हमारा 25 से 28% हमारा जो गम होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, 25 से 28% कपड़े की वेट में हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, वेट लॉस हो जाता है 25 से 28%, क्योंकि कपड़े में हमारा क्या होता है, मलबरी सिल्क जो होता है, सिल्क फैब्रिक हमारे मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मलबरी सिल्क, एक होता है ईरी सिल्क, एक टसर, एक मूंगा सिल्क। जो मलबरी सिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा गमी सब्सटेंस होता है। मलबरी सिल्क में हमारा 25 से 30% हमारा गमी सब्सटेंस होता है। तो वो गमी सब्सटेंस हमारा डिगमिंग प्रोसेस के दौरान निकलेगा, हाइड्रोलाइज होगा, सो ऑब्वियसली कपड़े का हमारा वेट लॉस हो जाएगा। सो इसमें ये कह रहा है 25 से 28% हमारा फैब्रिक का वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम कैसे कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, ये है हमारा वाइंडिंग पैकेज, वाइंडिंग पैकेज। ठीक है, अनट्रीटेड फैब्रिक, अनट्रीटेड फैब्रिक यानी कि गमी फैब्रिक है ये। ठीक, गमी फैब्रिक। ठीक है, सो ये हमारा वाइंडिंग पैकेज है, ये हमारा फैब्रिक रोल है, फैब्रिक रोल। ठीक है, ये हमारा फैब्रिक सप्लाई, फैब्रिक सप्लाई। ठीक है, ये गाइड रोलर्स हैं, इनको बोलते हैं गाइड रोलर। गाइड रोलर्स में से फैब्रिक हमारा इवनली आगे मूव
कर रहा है, यानी कि फैब्रिक को पाथ प्रोवाइड कर रहा है गाइड रोलर्स। ठीक है, गाइड रोलर में से पास होता हुआ फैब्रिक हमारा आगे मूव करता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है मार्शल सोप सॉल्यूशन। इसको ओलिव ऑयल सोप भी बोल सकते हैं, इसको हम डिगमिंग सोप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमारा 90 से 95 डिग्री सेल्सियस होगा और इस सॉल्यूशन में से हम पास करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग रोलर। जो ये पेयरिंग में जो रोलर होते हैं इनको बोलते हैं स्क्वीजिंग रोलर। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा सॉल्यूशन लग गया है फैब्रिक पे वो हमारा स्क्वीज हो सके, वो हमारा निचड़ सके। ठीक, इसके बाद हम इसको हॉट वाटर में से पास कर रहे हैं। क्यों पास करें? क्योंकि फैब्रिक से जो हमारा गमी सब्सटेंस निकला है वो अच्छे से वॉश हो जाए। ठीक है, मान लो पहले हम ठंडे में से पास कर देंगे तो वो अच्छे से नहीं होगा, पहले हम हॉट वाटर में से पास करेंगे। इससे क्या होगा, हॉट वाटर में से पास करने से हमारा गमी सब्सटेंस अच्छे से रिमूव हो जाएगा, अच्छे से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद ये फिर हमारा स्क्वीजिंग रोलर है, स्क्वीजिंग रोलर, ताकि हॉट वाटर जो है वो अच्छे से एक्सेस में जो लग गया कपड़े वो स्क्वीज हो जाए, वो निकल जाए, हमारा निचुट जाए वो। उसके बाद हम इसको ठंडे वाटर में से पास करेंगे, कोल्ड वाटर में से पास किया। उसके बाद ये फिर हमारा स्क्वीजिंग रोलर है। ठीक है, इसको कोल्ड वाटर में से वॉश करने के बाद इसकी हम ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग करने के बाद सुखाने के बाद हम इसको वाइंडिंग पैकेज पे रैप कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो फैब्रिक है ये हमारा ट्रीटेड फैब्रिक है। कौन सा फैब्रिक है? ट्रीटेड फैब्रिक यानी कि डीगम्ड फैब्रिक है। और ये वाला फैब्रिक हमारा रेडी है डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग के लिए, क्योंकि इस पे जो हमारा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस था, वो गमी सब्सटेंस था, वो हमारा हाइड्रोलाइज हो गया, वो निकल गया। अब इस कपड़े पे हमारी डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग अच्छे से होगी। एक हम इस पे करते, एक इस पे करते, इस पर अनइवन डाइंग इफेक्ट आता, अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, कहीं पे वाइट वाइट, कहीं पे येलो येलो, कहीं पे ज़्यादा शेड, कहीं पे कम शेड, ऐसा इफेक्ट आता। अब इस पे हम करेंगे तो बहुत ही इवन और अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग करने से पहले सिल्क फैब्रिक में हम डिगमिंग प्रोसेस करते होते गमी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसमें अब ये क्या कह रहा है, इफ़ मार्शल सोप इज़ नॉट अवेलेबल देन नॉर्मल सोप विद एल्कलिनिटी कैन बी यूज। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे विद लो एल्कलिनिटी आएगा। ठीक है, लो एल्कलिनिटी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास में मार्शल सोप अगर अवेलेबल नहीं है, डिगमिंग सोप हमारे पास में नहीं है, तो जो हमारी नॉर्मल सोप होती है, नॉर्मल सोप जो होती है हमारी, उनकी जो लो एल्कलिनिटी का पीएच होता है उनका, सो वो सोप भी वो सोप भी हम सिल्क डिगमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग सोप डिगमिंग द नेचुरल वैक्स एंड ऑयल स्टेन्स आर ऑल्सो रिमूव। इसमें क्या है कि जो हमारा कपड़े पे ग्रीस मार्क, ऑयल मार्क, डार्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी हमारी रिमूव हो जाती है डिगमिंग प्रोसेस के दौरान ही। ठीक है, डिगमिंग में ही हमारी वो इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती है। उस कॉटन, वूल और पॉलिएस्टर, नायलॉन, उन सिंथेटिक फैब्रिक के लिए हम अलग से स्क्योरिंग प्रोसेस कर रहे थे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस हटाने के बाद, लेकिन इसमें क्या है, डिगमिंग के साथ साथ ही हमारी एडेड इम्प्योरिटीज़, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ हमारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखना इनका कि ट्रीटेड फैब्रिक इज़ रेडी फॉर यूज फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग। जो ट्रीटेड फैब्रिक है वो हमारा डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग के लिए रेडी है। अब इसमें हम डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो ये हमारा सुटेबल फैब्रिक है डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग के लिए। ठीक है, लर्न अबाउट सिल्क डिगमिंग प्रोसेस। आपने सिल्क डिगमिंग प्रोसेस के बारे में सीखा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर तो मुझसे क्लासरूम में पूछ लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और जो क्लियर नोट्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं उनको पढ़िएगा, समझ में आ ही जाएगा इसी से ही। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।